इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट, आपका स्वागत है नर्सिंग टिप्स एंड ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई विल डिस्कस अबाउट इन कैंसर, लंग्स कैंसर। कैंसर क्या है? सबको पता है कि कैंसर एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ क्या करता है, ट्यूमर फॉर्म करता है और ट्यूमर बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो आज हम पढ़ेंगे लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर मोस्टली किसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? मोस्टली कॉमन रिस्क फैक्टर इसके क्या है? स्मोकिंग। अगर जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसमें लंग्स कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन की वजह से या सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब है मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड लिक्विड पार्टिकल्स। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? लंग्स कैंसर कॉज कर सकता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी को लंग्स कैंसर हुआ है तो क्या क्या साइन देखने को मिल सकता है? पहला है परसिस्टेंसी ऑफ कफ, मतलब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कफ देखने को मिलेगा मोर देन 8 वीक्स, मतलब 8 वीक्स से ज़्यादा। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड क्रॉनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्रॉनिक हाइपोक्सिया मीन्स लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स के कैंसर्स के 2 टाइप्स है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, नेक्स्ट है आपका नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर्स। अब आपका जो नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर है मोस्टली 80% लोगों में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लंग्स। लंग्स की एनाटॉमी क्या होती है? हमारे बॉडी में 2 लंग्स पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो आपका राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें 10 क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। ये जो गोला ऐसा बनाया गया है इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग्स में सिर्फ 8 सेगमेंट होते हैं, और लोब्स इसमें 3 और इसमें 2। अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी पर्सन को लंग्स कैंसर हुआ है तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सिम्टम्स क्या है? प्यूरल इफ्यूजन। प्यूरल इफ्यूजन का मतलब है कि जो प्यूरल कैविटी होती है लंग्स में उसमें बहुत ज़्यादा क्या होना? फ्लूइड का कलेक्शन होने लगा। अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे उसे? हम ट्रीटमेंट में उसे थोड़ा सेंटेसिस करेंगे। ये जो थोड़ा सेंटेसिस होता है ये क्या है? इसमें हम जो भी प्यूरल कैविटी में फ्लूइड है उसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है? पेरोडोसिस। पेरोडोसिस क्या होता है? जो प्यूरल कैविटी होती है, जो प्यूरल कैविटी में जो स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे? टेप से उस एडेस द प्यूरल कैविटी, उसको हम क्या कर देंगे? टेप से या किसी पाउडर से इसको पैक कर देंगे ताकि इसमें फ्लूइड का कलेक्शन ना हो पाए। लेकिन ये टेम्प्रोरली ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए हमें पेशेंट में सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में हमें सबसे पहले थोरेक्टोमी करना पड़ेगा, जिसमें हमें ओपन करना पड़ेगा थोरेसिस को, और इसमें ओपन करने के बाद हम तभी कोई सर्जरी कर सकते हैं। जिसमें हम क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं? पहला है सेगमेंटेक्टोमी, इसमें सेगमेंट को रिमूव करेंगे, लोब्स को लेबेक्टोमी करेंगे, निमोक्टोमी जिसमें हम रिमूव करेंगे इंटायर लंग्स को। तो ये आपका ओवरऑल क्या था? लंग्स कैंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।